Hi guys, welcome back to my YouTube channel. If you all don't know me, my name is Ansuya Rajput and मेरे चैनल पे मैं बात करती हूँ सोशल इश्यूज जो आजकल वुमेन्स फेस करती हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है दैट आई विल बी टेलिंग यू रूल्स फॉर अ बेटर लाइफ। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। द फर्स्ट रूल इज protect your peace at all cost or at any cost. For example, you are living in a family and you are losing your peace, you are mentally disturbed from one or two people who are just disturbing your mental peace. Detach from there or you must go from there. Mental peace से बढ़ के ना कुछ भी नहीं है, तो आपको अपनी जो mental peace है उसको प्रोटेक्ट करना है, चाहे उसके लिए आपको कोई भी कीमत चुकानी पड़े। बहुत लोग आएंगे, बहुत बातें बनाएंगे, यू आर सेल्फिश और यू आर वो आप वैसे हो, बट सबसे पहले आपको अपनी मेंटल पीस को प्रायोरिटी देनी है। अगर आपकी मेंटल पीस है ना, तो ही आप अपने जो और बाकी के डिसीजंस लेने के लिए कैपेबल होंगे। अगर आप मेंटली ही डिस्टर्ब है, मान लो कोई चीज़ है, कोई एनवायरनमेंट है जहाँ आप रह रहे हो और आप 24 घंटे मेंटली डिस्टर्ब हैं उस एनवायरनमेंट से, तो आप सोचो, अब अगर आप करियर में कुछ करना चाह रहे हो तो आप उसकी वजह से वो डिसीजंस नहीं ले पाओगे जो एक्चुअल में आपको लेने चाहिए हैं, क्योंकि आप फोकस ही नहीं कर पाओगे चीज़ों पे। तो इसलिए अपनी मेंटल पीस को आप किसी भी हाल में बचा के रखोगे। सेकेंड पॉइंट इज लर्न टू इंजॉय योर ओन कंपनी। तो मैं बहुत बार वैसे भी बोलती हूँ, मैं जहाँ भी बैठती हूँ, मेरे जो भी फ्रेंड्स हैं या मैं कॉलेज में एज अ लेक्चरर भी मैंने काम किया है, तो मैं वहाँ भी बच्चों को भी बोलती हूँ कि बेटा जब तक आप अपने खुद के साथ खुश रहना नहीं सीखोगे ना, आप किसी और को तो खुश कभी रख ही नहीं सकते। जो इंसान अपनी खुद की कंपनी एंजॉय नहीं कर सकता, कोशिश करके देखो, 1-2 घंटे 3 घंटे अपने लिए निकालो, बैठो, एक चाय बनाओ, एक चाय का कप लेके बैठो, बुक्स रीड करो, कोई अपनी फेवरेट मूवी लगा लो, गाने चला लो और अपने फेवरेट सॉन्ग्स पे डांस कर सकते हो। आपको जो चीज़ें पसंद है अकेले में करके देखो और उसको इस तरह से करना कि आप उसको एक ट्राई दे रहे हो, ऐसे नहीं कि कोई कंपल्शन है आपके ऊपर। आप जस्ट एक ट्राई दे के देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप भूल जाओगे कि आपको किसी की ज़रूरत भी है लाइफ में। लाइक फ्रेंड्स, फैमिली सब बहुत ज़रूरी है, मैं मानती हूँ, बट एक टाइम के लिए। कोई ज़िंदगी भर साथ नहीं रहता, कोई आपके साथ मरेगा भी नहीं। जब आपको मरना होगा तो आप अकेले ही जाओगे। तो इसलिए मेरा मानना है कि आप जब तक खुद की कंपनी को एंजॉय करना नहीं सीखोगे लाइफ में, आप एक अच्छी लाइफ कभी नहीं जी सकते। क्योंकि आपको हमेशा रहेगा, आप चाय के लिए जाने की सोचोगे बाहर, तो आपको लगेगा अरे यार कोई है ही नहीं, किसके साथ जाऊँ। आप घूमने जाना चाहोगे, आपको लगेगा कोई है ही नहीं, किसके साथ जाऊँ। आपको लगेगा घर में ही खाना बना लेती हूँ, पर कोई है ही नहीं साथ में खाने के लिए, किसके लिए बनाऊँ। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, आप कभी ना खुद के लिए सोच के देखो कि यार मैं हूँ, मैं आज अपनी फेवरेट डिश बनाती हूँ, मैं हूँ, मुझे ये पसंद है, मैं ये करती हूँ, ठीक है। जिस दिन आप इस चीज़ को समझ जाओगे ना कि खुद के लिए जीना क्या होता है या खुद के साथ जीना क्या होता है, उस दिन आप लाइफ को मास्टर कर लोगे, ठीक है। देन थर्ड रूल ऑफ लाइफ इज डोंट बेग फॉर लव। वो प्यार ही क्या है जिसके लिए आपको भीख मांगनी पड़ रही है, ये बताओ आप। मतलब कोई है, अगर आपको कोई सच में कोई चाहता होगा, कोई प्यार करेगा, वो जेन्युइनली खुद से अपने एफर्ट्स लगाएगा, खुद आपकी केयर करेगा, आपको 100 बार फ़ोन भी करेगा, आपके बारे में पूछेगा भी, आपको टाइम भी देगा, सारी चीज़ों का ख्याल रखेगा। बट द पॉइंट जहाँ पे आपको चीज़ें मांगनी पड़ रही हैं, जहाँ पे आपको कह के लेनी पड़ रही हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे तुम्हारा टाइम चाहिए, मुझे ऐसे रहना पसंद है, प्लीज़ तुम ये करो, वो करो, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको ये सब करना पड़ रहा है ना किसी का प्यार पाने के लिए, तो वो आपका वर्स्ट फेज ऑफ लाइफ होता है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्यार दुनिया में मांगने से या भीख मांगने से मिलता है। जिसको करना होगा वो वैसे ही करेगा और जेन्युइनली जो करेगा ना, उसके एफर्ट्स दिख जाते हैं, सब हो जाता है। तो मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है लाइफ का, तो मैं आप सबको कहना चाह रही हूँ, कभी भी लव के लिए तो कभी भी बैग मत करना। जो होगा, सबसे पहले आप खुद से प्यार करो, आप खुद से करोगे ना, यूनिवर्स हमें वही चीज़ें देता है जो हमारे लिए बेस्ट होती है। अगर आप खुद से ही प्यार नहीं करोगे तो कोई आपको खुद प्यार करने के लिए क्यों आएगा। लोगों को भी
तो दिखता है ना, अरे यार ये अपना कितना ध्यान रखती है, ये अपने लिए कितना सोचती है, तो वो वैसी ही चीज़ें अट्रैक्ट होती है। तो मैं बस यही कहना चाह रही हूँ, जो चीज़ें मांग के या भीख मांगने से मिल रही हो वो उनकी तो कोई लाइफ में हमारी में जगह होनी ही नहीं चाहिए। ओके, देन द फोर्थ रूल ऑफ लाइफ इज हेल्थ इज वेल्थ, जो मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुकी थी। हेल्थ को आपको प्रायोरिटी पे रखना ही पड़ेगा। अगर आप एक अच्छी लाइफ चाहते हैं तो हेल्थ को आपको प्रायोरिटी पे रखना ही पड़ेगा। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप अपनी ना फालतू की चीज़ों पे इन्वेस्ट करना कम कर दो, अपनी फालतू के खर्चों को कम कर दो। जैसे आप कपड़े खरीदते हो तो 4 की जगह 2 लेना शुरू कर दो, और चीज़ों में भी। लेकिन आप अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे कि आप जूस पी सकते हैं, आप सैलेड्स खा सकते हैं और सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, बट अपनी हेल्थ पे फोकस करिए। हेल्थ होगी तो ही सब कुछ होगा, तभी करियर होगा, तभी फैमिली होगी, आप हर चीज़ तभी मैनेज कर पाओगे जब आपकी हेल्थ इंटैक्ट रहेगी। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट, बी काइंड बट सेट योर बाउंड्रीज। मतलब कि मान लो आपकी फैमिली में 4 मेंबर्स हैं, भाई बहन मम्मी पापा सब हैं, ठीक है। आप सबके लिए बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा सोच रहे हो, बट एक पॉइंट आता है जहाँ पे आपको उनकी ज़रूरत है, ठीक है, और आपने रियलाइज़ किया कि कोई आपके साथ नहीं है, तो उस दिन तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम से आपको उनके लिए कितने एफर्ट्स लेने हैं, ठीक है, आपको उनके लिए कितनी चीज़ें करनी है। और बाउंड्री सेट करने का मतलब ये भी है कि आप ना 4 लोगों को फालतू बोलोगे ना 4 लोग आपको आके फालतू बोलेंगे। तो इसलिए चीज़ें करो, अच्छे बनो, अच्छा करो सबके साथ में, बट बस बाउंड्री सेट होनी चाहिए जहाँ पे आके कोई अपनी बाउंड्री क्रॉस करके आपकी लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर ना करे, आपके लाइफ में या आपकी चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो, आपको फालतू में आके कुछ ना बोले। ठीक है, तो बाउंड्री सेट करना हर रिलेशनशिप में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हर रिलेशनशिप में वो जो एक छोटी सी प्राइवेसी होती है ना, वो हर किसी पे मैटर करती है, फिर चाहे वो कुछ भी है, चाहे, क्योंकि हर एक बात पेरेंट्स से नहीं कह सकते, हर एक बात स्पाउस से नहीं कह सकते, हर बात भाई बहन से भी नहीं करी जाती है। तो हर एक चीज़ के लिए ना एक अलग रिश्ता बनाया गया है। जैसे हम कुछ बातें हैं जो सिर्फ दोस्त के साथ कर सकते हैं, कुछ बातें हैं जो स्पाउस के साथ कर सकते हैं, कुछ हैं जो पेरेंट्स के साथ कर सकते हैं, तो उन लोगों को भी समझना चाहिए। कुछ लोगों को चुल्ली मची रहती है, अगर स्पाउस है तो उसको लगेगा कि इसकी फ्रेंड की और इसकी क्या बात हो रही है, मुझे जानना है। और कई पेरेंट्स होते हैं, उन्हें भी होता है कि इसकी और इसकी फ्रेंड की क्या बात हो रही है, हमें जानना है। अरे इतना किसी की लाइफ में इंटरफेयर करने का मतलब क्या है? आपने जन्म दिया है बच्चों को, अच्छी बात है, बट उनकी भी तो एक अपनी पर्सनल लाइफ है कि नहीं है? ठीक है, आपने जन्म दिया, आप अच्छी परवरिश दो, आप अच्छे संस्कार दो उनको, बट एट दी एंड लाइफ उनकी ही है, तो उनको उतना स्पेस मिलना चाहिए हर रिलेशनशिप में। ठीक है, आप शादी करके लाए हो, आप हस्बैंड वाइफ हो, तो हस्बैंड को उसकी पर्सनल स्पेस और वाइफ को उसकी पर्सनल स्पेस मिलनी ही चाहिए, और यही होना भी चाहिए, क्योंकि जब ज़्यादा घुसते हैं ना चीज़ों में, चीज़ें बिगड़ती हैं। इसलिए अच्छा है कि आप अपनी बाउंड्री सेट कर दीजिए। ठीक है, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज अवॉइड गॉसिप्स, इट पॉइजन्स योर माइंडसेट। गॉसिप्स में क्या होता है, लोग टाइम वेस्ट ही करते हैं। 4 लोग जहाँ बैठ गए, सोचो 4 लोग बैठे हैं, 5वें की बात हो रही है, आपको क्या लगता है आप जब वहाँ से उठोगे तो क्या वो 4 लोग आपके बारे में बात नहीं कर रहे होंगे? ये दुनिया ऐसी ही है, मतलब जहाँ आप बैठे हो और अगर वहाँ पे किसी और बंदे की बुराइयां हो रही है तो आप समझ जाओ कि जब आप वहाँ से उठोगे तो आपके बारे में भी बातें होंगी, और वो तो होंगी ही होंगी। फिर आप वहाँ से उठ के गए, आपके दिमाग में वही सब चीज़ें चल रही हैं। तो मैं ये कह रही हूँ कि गॉसिप्स पे ना ध्यान देना, एक्चुअल चीज़ों पे फोकस करो जो लाइफ में एक्चुअल में काम आती हैं। जैसे आप अपने करियर में कुछ करना चाहते हैं या अपनी सेल्फ ग्रोथ पे काम करना चाहते हैं, सेल्फ केयर पे। गॉसिपिंग में 2-2 घंटे वेस्ट करने से अच्छा अपना सेल्फ केयर करो, मैनीक्योर करो, पेडिक्योर करो, फेशियल करो, हेयर केयर करो, बहुत सारी चीज़ें हैं, अपने ऊपर काम करो। ऐसे फालतू की चीज़ों में टाइम वेस्ट करने से कुछ नहीं होने वाला, एक ही लाइफ होती है, उसको ऐसे वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो ये मैं आपके लिए कह रही हूँ, आपके लिए, आप लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी, आप बोलो मत कि आप ये कर रहे हो, 4 लोग आके बोले हाँ हमें दिखाई दे रहा है तो क्या कर रही है, हमें दिखाई दे रहा है तो क्या कर रही है।
तो शांत रहो, अपने काम में लगे रहो। एक दिन आएगा जब आपके जो है ना एक्शंस दिखेंगे लोगों को, आपको बोलना नहीं पड़ेगा, आपकी चीजें दिखेंगी लोगों को, आपको जवाब देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मेरा बस एक सिंपल सा रूल तो यही है कि आप बोलो मत, आप करते रहो करते रहो, एक दिन लोगों को दिखेगा। और मैं तो कह रही हूँ लोगों को दिखाने की जरूरत क्या है, आप खुद के लिए करो ना। किसके वैलिडेशन की आपको क्या जरूरत है कि कोई आपको अरे वाह तुमने तो ये कर लिया यार, हमने तो कभी सोचा नहीं था। किसी के वैलिडेशन की आपको क्या जरूरत है। आप खुद के लिए मेहनत करो, खुद के लिए चीजें करो और खुद को ही अप्रिशिएट करो। कोई नहीं करता आज की डेट में, सब मुंह पे तो आके बोलेंगे, पीछे से यही सब चल रहा होगा कि अरे यार ये कैसे हो सकता है, इसने क्यों कर लिया। कोई आपकी खुशी में खुश नहीं है आज की डेट में। जो लोग मुंह पे अच्छा अच्छा बोलेंगे वही 2 मिनट जाके पीछे से आपकी बुराइयां करेंगे। इसलिए आपके एक्शंस को बोलने दीजिए, आपको बकवास किसी से नहीं करनी, आपको किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज मास्टर योर इमोशंस और दे विल मास्टर यू। इसका मतलब है कि आप अपने इमोशंस को मास्टर कर लीजिए, अदरवाइज एक ना एक टाइम ऐसा आएगा जब वो आपको मास्टर करेंगे, वो आपको चीज़ें सिखा देंगे। इसका मतलब है कि जैसे हम ओवर इमोशनल होते हैं या हमें एंगर इश्यूज हैं, मतलब एनी टाइप ऑफ इमोशन, जैसे खुश रहना हो गया, दुखी रहना हो गया, गुस्सा हो गया या इमोशनल होना हो गया, ये सारे हमारे इमोशंस हैं। यार मेरे को बहुत ऐसे दया आ जाती है किसी पे, वो सोच के आप कुछ चीज़ें कर देते हो, या आप गुस्से में कोई डिसीजन ले लेते हो। तो गुस्से में या प्यार में या किसी भी इमोशन में आकर जब आप डिसीजन लेते हो ना, तो कहीं ना कहीं इन फ्यूचर आपको रिग्रेट होता है। तो इसलिए ना आपको अपने इमोशंस पे थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, सो दैट आप एक अच्छा डिसीजन ले सके लाइफ में। कभी भी ओवर इमोशनल होकर चीज़ों को नहीं करना चाहिए। अपने इमोशंस को पहले बैलेंस करिए, देन एक जगह बैठिए। कोई भी सिचुएशन हो लाइफ में, कुछ भी हो, बैठ के शांति से अच्छे से सोच विचार करके कहीं भी कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि अपने इमोशंस पे थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए, वरना गुस्से में कभी हम कोई डिसीजन लेते हैं तो फ्यूचर में बैठ के सोचते हैं यार अच्छा होता मैंने ये नहीं किया होता। इसलिए मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, आप अपने इमोशंस पे थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे तो लाइफ आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो प्लीज़ थैंक मी लेटर, ओके। And last but not the least, time is your most valuable currency, spend it wisely। ये बहुत अच्छी लाइन है, इसको अगर आप ध्यान से सुनोगे ना, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। मुझे भी बहुत लेटली समझ आया, मुझे भी नहीं पता था कि टाइम इतना वैल्यूएबल होता है कि एक बार निकल जाता है तो दोबारा नहीं आता। तो मैंने भी लाइफ के कई साल ऐसे वेस्ट कर दिए और अब जाके समझ में आता है कि टाइम सच में कितना वैल्यूएबल है, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ना आप अपने टाइम को सीरियसली अच्छी चीज़ों में लगाइए। अच्छी चीज़ों में का मतलब है आप उठिए, अपने आप को टाइम दीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, वॉक पे जाइए, पानी पीजिए, अच्छी चीज़ें, अच्छी बुक्स पढ़िए, मतलब अच्छी चीज़ें कंज्यूम करिए। गॉसिपिंग में, लड़ाइयों में, झगड़ों में, किसी की बुराइयों में, इन चीज़ों में टाइम वेस्ट करने से लाइफ ही वेस्ट हो रही है आपकी। और हमें क्या पता है हमारे पास कितना टाइम है, हमें क्या पता है, मतलब किसी को भी नहीं पता। क्या पता कल क्या हो जाए, कल क्या पता परसों क्या हो जाए, है ना। तो जितने भी टाइम आप इस दुनिया में हो, अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करिए, अच्छी चीज़ों में दूसरों की हेल्प करिए आप जितना कर सकते हैं। और हेल्प सिर्फ पैसों की नहीं होती है, हेल्प बहुत तरीके की होती है। जितने भी वे में आप कैपेबल हैं आप हेल्प कर सकते हैं। जैसे कोई बड़ा बूढ़ा है, रोड क्रॉस करना है, करवा दीजिए, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। आपको कुछ स्किल्स आती हैं और कोई आपकी हेल्प मांग रहा है तो कर दीजिए हेल्प, क्या प्रॉब्लम है। ये मत सोचिए कि उसकी हेल्प करने से आपकी स्किल्स कम होंगी, कुछ कम नहीं होता और बढ़ता है, ठीक है। नॉलेज बांटने से बढ़ती है और हेल्प करने से क्या होता है, जो चीज़ें हम बांट रहे होते हैं ना, इवेंचुअली वही हमारे पास वापस आती है। तो अगर आप हेल्प करोगे तो इन फ्यूचर कभी आपको किसी की हेल्प की नीड हुई तो भगवान जी ज़रूर किसी न किसी को भेजते हैं हमारी हेल्प करने के लिए। तो ये था आज का वीडियो और ये सारे पॉइंट जो भी मैंने आपको बताए, आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी और इन फ्यूचर आप इन चीज़ों को ज़रूर अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे।
अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो और लगा हो कि हाँ थोड़ा बेनिफिशियल है आपकी लाइफ के लिए, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और कोई भी पॉइंट जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा हो उसको कमेंट में ज़रूर डालिएगा। और मैं फिर से नई वीडियो के साथ में आपको मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।